अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज फॉर 12th क्लास। दिस जो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है, इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज ए बेसिक टॉपिक फॉर रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, पहले आपको ये जानना होगा, in flowering plants all steps of reproduction occurs through special structures. These structures are known as flowers. Okay, जो फ्लावर है हम पहले आपको बताएंगे पहले आपको समझाएंगे व्हाट इज फ्लावर। जो फ्लावर है इट इज ए स्पेशलाइज्ड reproductive shoot. It is specialized shoot, okay, consisting of receptacle on which are inserted floral parts. ओके, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने यही लिखा, इट इज ए स्पेशलाइज्ड शूट कंसिस्टिंग ऑफ रेसेप्टिकल आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, ऑन विच आर इंसर्टेड फ्लोरल पार्ट, जिस पे फ्लोरल पार्ट्स इंसर्ट होते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लावर। फ्लावर जो है इट इज मिंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसके लिए? इट इज मिंट फॉर सेक्सुअल reproduction, okay, in flowering plants. Okay, like branch, it arises at the axil of small leaf-like structure. That leaf-like structure is called a bracket. इसको हम क्या कहते हैं? Bracket. Okay, bracket से ये arise होता है। कौन? फ्लावर। जो फ्लावर है इसके कितने पार्ट्स है, स्ट्रक्चर हमें यहां डिस्क्राइब करनी है। ओके, फ्लावर हैज 4 मेन पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर, 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ओके ओके, कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। क्या क्या है? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और लास्ट पार्ट जो है दैट इज गाइनोशियम। कितने पार्ट्स है? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो ये 2 पार्ट्स है, पहले 2 पार्ट्स है और ये 2 पार्ट्स है। पहले जो 2 पार्ट्स है इनको कहते हैं हम नॉन एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स इनको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ओके, और एक्सेसरी वर्ब्स, एक्सेसरी पार्ट्स। ओके, जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है इनको कहते हैं हम एसेंशियल पार्ट्स। ओके, these are not essential parts and these are essential parts. These are essential parts because they takes part in sexual reproduction. Okay, now एक एक हमें आपको समझाना है, what is calyx, what is corolla, what is androecium and what is gynoecium. Okay, now the first part that flower possesses is the calyx, calyx, calyx is the lower. Flower has 2 whorls. Flower has 2 main parts, essential and non-essential. जो non-essential parts है they are lower whorls. जो essential parts है they are upper whorls. Okay,
जो इसमें आता है कैलेक्स। कैलेक्स जो है इट इज आउटर मोस्ट वॉल। हम यहां पर फ्लावर पहले बनाएंगे जिससे आपको समझ आएगा। ये यहां पर फ्लावर है, ओके। हम इसको ऐसे एक पॉट बनाएंगे, इसको एक पॉट ऐसे बनाएंगे, और इसका एक पॉट ऐसा, और इसका एक पॉट ऐसा, इसका एक पॉट ऐसा, इसका एक पॉट ऐसा, इसको ऐसा बनाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, ओके। दो पहला है, हाँ हमने यहां पर लिखा रेसेप्टिकल, दिस इज नोन एज रेसेप्टिकल, RECPTACLA, रेसेप्टिकल। इसको हम थैलामस भी बोलते हैं। थैलामस वो पार्ट है जिससे फ्लोरल ऑर्गन्स अराइज होता है, ओके। यहां पर क्या क्या अराइज हुआ इससे यहां पर सेपल है, ओके, यहां पर पेटल है, यहां पर स्टेमेनस है, और यहां पर कार्पलस है, ओके। हम ऐसे ये भी बोल सकते हैं सेपल, पेटल, ओके, स्टेमेनस एंड कार्पलस, ओके। नाउ जो ये है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, ओके, दैट इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर, दैट इज नोन एज पेडिसल, PEDEICL, ओके। हमें अब पढ़ना है यहां पे सेपल्स के बारे में, ओके। सेपल, कैलेक्स, ओके। कैलेक्स जो है इट इज आउटरमोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर, आउटरमोस्ट पार्ट बोलिए या वॉल ऑफ द फ्लावर, ओके। इट इज आउटरमोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, आउटरमोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, ओके। जो इसका कैलेक्स का इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट होता है, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सेपल, ओके। कलेक्टिवली सेपल्स आर नोन एज कैलेक्स, ओके, ओके। फिर सेपल्स फ्लावर्स में फ्री भी होता है, फ्यूज्ड भी होता है, आपने देखा होगा ये, ओके। अगर ये फ्री है तो इसको कहते हैं हम पॉलीसेपलस, अगर ये फ्यूज्ड है इसको हम कहते हैं गैमोसेपलस। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ओके, इन टेक्सोनॉमी में, ओके। कहने का मतलब है outermost whorl of the flower, individual leaf segment of calyx is called sepal, or collectively sepals are known as calyx, okay. In some cases calyx जो है it is generally green in color, हम लिखेंगे यहां पर पॉइंट, generally green in color. Any problem? Okay. In some cases, in some flowers, it जो ये कैलेक्स होता है दे appears colored, इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटोलॉइड, ओके। इन सम फ्लावर्स, इन सम केस कैलेक्स सेपलस मीन सेपलस appears colored, दिस कंडीशन इज कॉल्ड पेटोलॉइड कंडीशन, ओके। इनका रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैलेक्स इन द फ्लावर, ये बात जाननी जरूरी है, ओके। और रोल ऑफ कैलेक्स इज to protect inner parts, to protect the inner walls, पॉइंट साथ में लिखिए, ओके, to protect the inner walls, ओके। और दूसरा जो रोल है, जब फ्लावर किस में बड कंडीशन में होता है, पूरा ओपन नहीं होता है, पूरा ओपन नहीं हुई है फ्लावर, इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में इट प्रिवेंट्स ट्रांसपायरेशन, क्या प्रिवेंट करता है, ड्यूरिंग बड कंडीशन इट प्रिवेंट्स ट्रांसपायरेशन। आपको पता है ट्रांसपायरेशन मीन्स क्या होता है, ट्रांसपायरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, ओके। दिस इज द कैलेक्स, समझ आया कैलेक्स क्या होता है, दिस इज द कैलेक्स हियर, सेपल, ओके। outermost wall of the flower, individual leaf segment of calyx is called sepal, generally green in color, but in some cases it appears colored, that condition is called petalite condition, okay.
ये जो कैलेक्स है ये प्रोटेक्ट करता है क्या, इनर पार्ट्स को। इनर पार्ट्स पता है क्या क्या है, यहां पर आप देखिए। ओके, प्रिवेंट्स ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग बॉडी कंडीशन। ओके, दिस इज अबाउट कैलेक्स। ओके, नाउ जो दूसरा है दैट इज, आपको पढ़ना है, दैट इज करोला। COROLLA, करोला। ओके, करोला जो है इट इज द सेकंड वॉल। ओके, इट लाइज, इस हम लिखेंगे इट लाइज इनसाइड ऑफ कैलेक्स। ओके, सेकंड वॉल। ओके, individual leaf segment, individual leaf segment of corolla जो है is called petal। क्या कहते हैं, petal। ओके, collectively petals are known as corolla। ओके, जो petal है, petal they are brightly colored, they are, ये आपको लिखना है ब्राइटली कलर्ड। अगर किसी को समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए। ओके, इट लाइज इनसाइड ऑफ द कैलेक्स, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ करोला इज कॉल्ड पेटल, दे आर ब्राइटली कलर्ड। इनका कलर ब्राइट होता है, डिफरेंट कलर्स। ओके, आपने रोज में देखा होगा, रोज में एक कलर है, सनफ्लावर में दूसरा कलर है। ओके, brightly colored. Why they are brightly colored? Because they attract insects during pollination। ये आपने पढ़ा होगा। जो ये पेटल्स है ये अट्रैक्ट किन को करता है, जो इंसेक्ट्स है इनको अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। क्यों? पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन पता ही है, पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब होता है तो ये इंपॉर्टेंट रोल करता है, कौन? पेटल्स। ओके, दिस इज अबाउट पेटल्स। नाउ और एक पार्ट है फ्लावर का, दैट इज नोन एज, कैलेक्स भी पढ़ा, कोरोला भी पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज एंड्रोशियम। क्या है एंड्रोशियम? व्हाट इज एंड्रोशियम? एंड्रोशियम जो है इट इज अ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये आपको याद रखना है। क्या लिखना है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव, आप ये लिखिए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, दिस इज द एंड्रोशियम। इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। दिस इज द एंड्रोशियम हियर, दिस इज द एंड्रोशियम। ओके, दिस इज एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के पार्ट्स है। दिस इज द एंड्रोशियम। ओके, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड स्टेमन। ओके, आप यहां ये भी लिख सकते हैं, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ एंड्रोशियम कॉल्ड स्टेमन। इसको क्या कहते हैं हम? स्टेमन। ओके, collectively stamens are known as androecium। okay, now this is here androecium। it consists of कितने पार्ट्स है इसमें? this is the filament, आपने देखा होगा ये। okay, this is the corrective। okay, and this is the anther। okay, what is filament? filament जो है it supports the anther। ये सपोर्ट किसको कर रहा है? इट इज सिट्राइल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट सपोर्ट्स द एंथर। ओके, ये किसको सपोर्ट करता है? एंथर को। सपोर्ट्स एंथर। ओके, जो यहां ये है इसका पार्ट और इसका पार्ट, इसी को हम कहते हैं कनेक्टिव। ओके, जो एंथर है, एंथर जो है इट्स अ लोब लाइक स्ट्रक्चर, लोब। ओके, दिस इज द एंथर, अपर पार्ट ऑफ द androecium that we call
एंथर। ओके, एंथर 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 जो है इसमें लोब्स होते हैं। ओके, इसमें सिंगल लोब भी होता है और दो लोब भी होते हैं। ओके, जो एंथर है इसमें क्या होता है, इसमें पोर्टी सबस्टेंस होता है, इस तरह होता है सबस्टेंस, पोर्टी डस्टी सबस्टेंस, जिनको कहते हैं हम पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन्स। ओके, समझ आया कि नहीं? मैंने बोला जो एंड्रोशियम है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। व्हाट आर दीज पार्ट्स? दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द कनेक्टिव एंड दिस इज द एंथर। जो फिलामेंट है, मैंने आपको बोला फिलामेंट जो है ये इट इज द बेसल पार्ट। ओके, इज द अपर पार्ट। ओके, एंथर इज अपर पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम। जो इन दोनों पार्टों को दिस 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 पार्ट, इसका पार्ट और इसका पार्ट जब मिलते इसको कहते हैं हम कनेक्टिव। ओके, नाउ इसमें भी कनेक्टिव होता है, किसमें? जो दो लोगों को सेपरेट करता है। ओके, यहां पर हमें पढ़ना है जो फिलामेंट है ये क्या होता है। इट इज ए सिलिंड्रिकल, आपने फ्लावर में देखो इट इज सिलिंड्रिकल। ओके, इट इसकी फंक्शन क्या है? इट सपोर्ट्स द एंथर। ओके, नाउ व्हाट इज एंथर? एंथर जो है ये अपर पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें पोलन सैक होता है। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसमें पोलन सैक होता है। इस पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन, दिस इज अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है ये आपको आगे पढ़ना है, जब हम आगे आगे जाएंगे आपको खुद समझ आएगा पोलन ग्रेन क्या, हाउ पोलन ग्रेन इज फॉर, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, वो किस में होता है? वो एंथर में होता है। ओके, हमें माइक्रोस्पोरोजेनेस आगे पढ़नी है, वो इसी में आपको समझ आएगा। ओके, दिस इज द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कहां पे है आपको यहां याद, only you have to remember here this only polar grains are present in anther। these polar grains क्या है? dusty substance, आपको यहां याद रखते हैं। ओके, इंडिविजुअल, आप समझ आया? मेल reproductive part of the flower, individual segment of androecium is called the stamen। it consists of these parts, filament, connective and anther। ओके, ये आपको समझ आया, यहां पर मैं भी दिखाया है ये दिस। ओके, समझ आया? ओके, नाउ another part of the flower, that is another part, जो फ्लावर का और एक पार्ट है, इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या कहते हैं? गाइनोशियम। गाइनोशियम, व्हाट इज गाइनोशियम? गाइनोशियम इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है? इट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, कॉर्पल्स भी। ओके, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड कॉर्पल और वी कैन से पिस्टल। ओके, इंडिविजुअल, आप लिखिए इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्पल और पिस्टल। ओके, collection of corpulus, collectively corpulus and pistillus, we call it gynoecium। okay, now this is a gynoecium, this is a gynoecium। okay, यहां आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। okay, what is this? This is the stigma। what is this? This is a style। what is this? This is the ovary। अब हमें समझना है व्हाट इज स्टिग्मा, व्हाट इज स्टाइल, व्हाट इज ओवरी। ओके, हमें यह समझना है व्हाट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा, ओके, स्टिग्मा जो है इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, स्टिग्मा जो है, ओके, इट इज द रिसेप्टिव सपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। क्या है? रिसेप्टिव, आप लिखे सपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स। जब पोलिनेशन होती है, जब पोलन ग्रेन आता है, विंड से आता है, वाटर से आता है, ये जो स्टिग्मा है ये इसको, स्टिग्मा जो है ये इसी को रिसीव करता है। किसको? पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। क्यों? इसके पास स्टिकी सब्सटेंस होती है, इट इज स्टिकी। सो
हम इसको लिखेंगे स्टिग्मा जो है इट इज स्टिकी. ओके ओके, रिसेप्टर सपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन इट इज स्टिकी. ओके, नाउ व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल क्या है? STYL, स्टाइल. स्टाइल जो है, और एक पॉइंट, जो स्टिग्मा है इसी पर पोलन जर्मिनेशन होता है. पोलन ग्रेन जर्मिनेट कहां होता है? यहां पर. जब पोलन ग्रेन यहां पर लैंड करता है फिर यहां ही पे पोलन जर्मिनेशन होती है. ओके, पोलन ट्यूब निकलता है, वो पोलन ट्यूब यहां से गुजर जाता है, फिर ओवरी में जाता है, ओवरी में फर्टिलाइजेशन होती है. हमें आगे पढ़ना है. ओके, व्हाट इज स्टाइल? जो स्टाइल है इट इज ए कनेक्टिव लिंक. इसको हम लिखेंगे कनेक्टिव लिंक बिटवीन ovary एंड स्टिग्मा. ओके, ये जो स्टाइल है ये कनेक्ट करता है किसको? स्टिग्मा और ओवरी को. ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ ओवरी. Ovary is a basal, it's a swollen part of the gynoecium. Okay, it's a basal part of the gynoecium. Okay, basal part हम लिखेंगे यहां पर, basal part of gynoecium. जो ओवरी है इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओव्यूल्स. इसमें ओव्यूल्स होते हैं. ओके, from ovules the development of seed takes place and from this flower the development of fruit takes place. ये भी हमें आगे पढ़ना है. ओके, आया समझिए. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स है, इसमें कमेंट्स लिखिए. ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर.